हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी की वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक के लिए बोलूंगा नहीं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो 500 लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। और इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में अवधी बोली को किस रूप में बोला जाता है? तो किस रूप में बोला जाता है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अवधि अवधि के रूप में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा संबंधी कार्य भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस विभाग के द्वारा किया जाता है भाषा संबंधी कार्य? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मानव संसाधन विभाग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा तालु। जी हाँ दोस्तों, चा और छा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका तालु। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, का, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है? यानी कि किस भाषा की ध्वनि है? तो देखो, का के नीचे नुक्ता आपको दिख रहा, गा के नीचे भी नुक्ता दिख रहा, जा के नीचे भी दिख रहा, फा के नीचे भी दिख रहा। तो जब ये नुक्ते दिख जाए ना आपको, तो अरबी भाषा की ये ध्वनियां हो जाती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द आपको बताना है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो देख लीजिए कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐतिहासिक गलत लिखा है, ऐतिहासिक लिखा गलत है, ये तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध वर्तनी बताओ। अशुद्ध वर्तनी, तो शुश्रूषा गलत लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उनको क्या कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको क्या क्या कहते हैं? तो उन प्रत्ययों को हम तदित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति एक उपसर्ग है, लेकिन इस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो इस उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या बाहुल्य। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आगत शब्द में से संबंधित शब्द बताइए। आगत शब्द से संबंधित शब्द बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, आगत शब्द जो है वो एक प्रकार का कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। आपको लग रहा होगा कि ये विदेशी शब्द नहीं है, लेकिन भैया ये विदेशी भाषा का शब्द है, याद रखना। शोक का कुल में कौन सा समास है? शोक का कुल, शोक का कुल, शोका कुल। तो जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाए वहां तत्पुरुष समास। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो यहां पर भी कारक चिन्ह आ गए, तो यहां पर भी तत्पुरुष समास। मक्खन का तत्सम बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मक्खन का तत्सम बताओ। तो मक्खन का जो तत्सम होगा ना, वो पता क्या होगा? मक्खन का तत्सम हो जाएगा मृक्षण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? परिषद। परिषद जो शब्द दिया हुआ है ये स्त्रीलिंग शब्द है। आदर शब्द में विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आदरणीय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पीड़ित शब्द क्या है? पीड़ित शब्द जो है वो एक प्रकार का कैसा शब्द है? तो वो एक प्रकार का विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कैसा शब्द है? विशेषण। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तुलसी की कविता माधुर गुण प्रधान है, ये एक शुद्ध वाक्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तुम तो अपना काम करो, ये एक अशुद्ध वाक्य है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, ये एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी बताओ। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 और 62 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? छंद बताना है, और छंद पहचानने की एक ही ट्रिक है, मात्राएं गिनना आपको आना चाहिए। पल पल जिसके मैं पंत को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी, या मैं थी बिताती। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? यहाँ पर आपका मालिनी छंद है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो इसमें कौन सा छंद होगा? तो यहाँ पर आपका छंद हो जाएगा बरवे छंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट में आपको अलंकार बताना है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध से मैं प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ वीर रस है। कौन सा? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। सॉरी, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, गलत बता दिया मैंने, माफ कीजिएगा। ठीक है, वीर रस का स्थायी होता है उत्साह, ठीक है ना? तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्टली आपसे जो रसों से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे स्थायी भाव से ही पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं और आपको यूपी जेल वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर देखने को मिल भी जाए तो आप समझ जाना कि एग्जामिनर का जो मूड था वो था क्वेश्चन पेपर को थोड़ा हार्ड बनाने का, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में देवता का पर्यायवाची बताइए। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। देवता का पर्यायवाची शब्द, तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विबुध। विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताओ। बगीचा का पर्यायवाची शब्द, तो बगीचे का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो बगीचे का पर्यायवाची हो जाएगा कल्पसाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। सार्वनामिक विशेषण आप किसे कहेंगे? जल्दी बताओ। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया गया हो उनको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा बच्चों? दूसरा ऑप्शन। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। आलोक जो है ये तिमिर का विलोम शब्द होगा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों खंडों में किस एक के लिए स्वयं सेवक शब्द प्रयुक्त होता है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित वाक्यों खंडों में किस एक के लिए स्वयं सेवक शब्द प्रयुक्त होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बच्चों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? वैशाली की नगर वधू ये किसका उपन्यास है? तो ये जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन पूछा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, ये कृति है, ये किस लेखक की कृति है? आप लोगों को बताना है। क्या? संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 39 से 70 तक क्वेश्चंस कवर करवाए, तो टोटल आप लोगों के 32 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके चलेगा गद्यांश में, यानी कि टेस्ट तो आपके पूरे वही कितने क्वेश्चंस का 37 क्वेश्चंस का ही हो रहा है। तो आप ये मान करके चले केवल और केवल हम यूपी जेल वार्डर के लिए पूरा टेस्ट दे रहे हैं हिंदी का, और 38 क्वेश्चंस तो मैं जीके में आपको ला
कर लेके आ ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो 38 37 को जोड़ोगे तो 75 क्वेश्चंस तो आपको डेली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।